आज मैं आपको फेस बनाने का मेथड बताऊंगा। आपने ध्यान से देखना है फेस कैसे बनता है। फेस में कितनी लंबी नाक होनी चाहिए, कान की लंबाई क्या होनी चाहिए, आँख किस जगह होनी चाहिए, नाक कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए और मुंह है वो किस जगह बनना चाहिए। फेस में हर चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। जब तक वो समझ नहीं आएगी तब तक आपकी आइज़ एक ऊपर एक नीचे अप डाउन हो सकती है, नाक छोटी या बड़ी हो सकती है, कान का साइज़ छोटा है बड़ा या अप डाउन हो सकता है, मुंह गलत साइज में आ जाता है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि किसी का मुंह ठोड़ी के साथ जाके लग जाता है, किसी का बहुत ऊपर चला जाता है, किसी का नीचे हो जाता है, किसी का साइड हो जाता है। मगर जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उस मेथड के हिसाब से अगर आप फेस बनाते हो तो आपकी हर एक चीज़ आइज़, नोज़, लिप्स, ईयर सब जो है एक्यूरेट सही जगह पे ही आएंगे। आपने ध्यान रखना है इस बात का कि जो मैं इसमें मेथड में आपको ग्राफ बताऊंगा उसी मेथड के हिसाब से आपने फेस बनाना है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं फेस। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया। ये सर्कल हमने फेस के लिए बनाया है। अब इस सर्कल में जो मैं डॉट डॉट में लाइन खींचूंगा, जितनी भी जहाँ पे भी जिस जगह भी, आपने सबसे पहले वही लाइनें जो अंदर का ग्राफ मैं बताऊंगा उसी हिसाब से आपने डॉट डॉट में लाइन खींचनी, क्योंकि ये लाइन बाद में रब हो जाएंगी। सबसे पहले हमने फेस का सेंटर ले लेना है। ये हमारे फेस का सेंटर है। हमने 2 पार्ट कर दिए हैं इस फेस के। ठीक है, एक सर्कल के 2 पार्ट कर दिए हैं। उसके बाद ये जितनी लंबाई है उसको भी हाफ कर देना है। ये हमने हाफ कर दिया। अब हमने मान लो ये 2 पार्ट बन गए, एक ऊपर का एक नीचे का। इस लाइन को हमने नंबर 1 मान लिया है कि ये नंबर 1 है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने इसको काटा है। उसके बाद हमने ये जितनी जगह बचेगी उसको भी हाफ कर देना है। इसको हमने नंबर 2 मान लिया है। ठीक है, फिर हमने ये जितनी जगह थी नीचे वाली उसको भी हमने 2 पार्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक सेंटर लेके कर दिया। इसको नंबर 3 मान लिया हमने। अब जो 2 नंबर और 1 नंबर, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। ये सबसे पहले हमने काटा था, पूरे सर्कल का हाफ था। तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। इसको भी हमने 1 और 2 के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब 1 और 2 नंबर को हमने डिवाइड किया तो इसको हमने 4 नंबर मान लेना है। ये 4 नंबर है। उसके बाद नंबर 1 और नंबर 3 इसके बीच की जो दूरी है उसको भी 50% यानी कि आधे से डिवाइड कर लेना है। इसको हमने नंबर 5 मान लेना है। ये नंबर 5 है। ठीक है, अब इसके जो है पार्ट हो गए हैं, एक ये बड़ा, एक ये बड़ा। ठीक है, इसको छोड़ के उसके बाद 1 2 3 4 हिस्से बन गए हैं। सबसे पहले हिस्से में हमने आईब्रो बनानी है।
जितनी दूरी इस सेंट्रल लाइन से आईब्रो की यहाँ से यहाँ तक की है उतनी ही दूरी हमने इधर रखनी है। अब नंबर 4 वाली लाइन पे आइज बनेगी। इस लाइन का भी ये फायदा हुआ है, जो 4 नंबर की लाइन है इसमें आइज जो है अप डाउन नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक है। 4 नंबर पे हमने आइज बनानी है। आइज के टू पार्ट होते हैं, एक ऊपर की पलक और एक नीचे की पलक। ठीक है, कौन नंबर की लाइन है आइज के 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट हैं, ऊपर की पलक और एक नीचे की पलक। 4 नंबर लाइन पे ऊपर की पलक 4 नंबर लाइन के ऊपर ही रहेगी, नीचे की पलक 4 नंबर लाइन के नीचे ही रहेगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आइज ये ऊपर की पलक हो गई, ये नीचे की पलक हो गई। यहाँ से गोल कर देना हल्का सा। ये आइज के बाल बना देने आपने। अब हमने क्या करना है, एक तरफ की आइज जब बन गई तो सेम एक्यूरेट बनाने के लिए इसी सेंट्रल लाइन से हमने आइज की ऊपर की पलक देखनी है कि हाइट कितनी है। इतनी हाइट है, स्केल से नाप के उस पर टिक लगा देना है। फिर नीचे की हाइट देखनी है कितनी है, फिर यहाँ पे भी टिक लगा देना है। अब हमने ये देखना है कि इस सेंट्रल लाइन से, ये जो बीच की सेंट्रल लाइन है, इससे इस आइज की दूरी कितनी है, उतनी ही दूरी इधर ले लेनी हमने। ये भी टिक लग गया। अब हमने आइज की लंबाई नापनी है। आइज की लंबाई आपने स्केल से नाप के फिर इसी निशान से जो सेंट्रल लाइन के साथ है आपने निशान लगा लेना है। अब ये हमारी आइज की हाइट हो गई और लंबाई भी हो गई। अब ये चीज़ है देखनी है हमने, ये तो हमारी आईब्रो और आईज हो गई। ठीक है, अब हमने नोज बनानी है। नोज की लंबाई आईब्रो के पास से शुरू होएगी और 5 नंबर की लाइन तक जाएगी। 5 नंबर की लाइन ये वाली हो गई। अब जो नाक की लंबाई है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी। नाक की लंबाई हमारी आईब्रो के पास से शुरू होएगी, यहाँ से और 5 नंबर तक जाएगी। सिर्फ जितना इस सेंट्रल लाइन से दूरी है उतनी ही दूरी हमने इधर से भी लेनी है और बराबर इक्वल रखना है। नाक बनाने के लिए जैसे आपने सी बनाते हो, एक सी बनाना है इधर, इसी का अपोजिट सी इधर बन जाएगा। अब यहाँ से ऐसे हल्का सा गोल ऊपर की तरफ, फिर उसको ये टर्न देना है हमने, ये ठीक है। ऐसे ही इधर से ये इसके साथ मिला दिया, ये हमारी नोज बन गई।
ये पूरा मेथड जो है बहुत ही एक्यूरेट और सही है। इसमें नाक की साइज सही जगह पर, आँख का बनना सही जगह पर, आईब्रो का बनना सही जगह पर, लिप्स का बनना आपको दिखाया गया। तो आपने ध्यान से देखना है। अब ये बची लास्ट की 3 नंबर की लाइन, इस पे हमारे लिप्स बनेंगे। लिप्स के 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर का हिस्सा लिप्स का, एक नीचे का हिस्सा लिप्स का। ऊपर का हिस्सा जो है आपकी 3 नंबर लाइन के ऊपर बनेगा, ठीक है। जो नीचे का हिस्सा जो लिप्स का वो 3 नंबर लाइन के नीचे बनेगा। आपने ये देखेंगे 3 नंबर लाइन ये सबसे नीचे है, इस पे हमने लिप्स बना रहे हैं। लिप्स की लंबाई एक तरफ जितनी हमने ली है उतनी ही दूसरी तरफ लेनी है, ताकि लिप्स जो है छोटा बड़ा ना हो सके। हमने स्केल से इसको नाप लेना है, ठीक है। नाप के टिक लगा लेने हैं। पहले एक तरफ का लिप्स बना लेना है, फिर उसको नाप के दूसरी तरफ टिक लगा के उसके बाद ही आपने जो है लिप्स बनाने हैं। अब देखेंगे आप कि लिप्स हमारे 3 नंबर लाइन पे बन गए हैं। ऊपर का हिस्सा लिप्स का 3 नंबर लाइन के ऊपर बनाया गया है, नीचे का हिस्सा लिप्स में 3 नंबर लाइन के नीचे ही बनाया गया है। ऐसे ही आइज़ में भी आपने करना है। 4 नंबर की जो लाइन है उसमें आइज़ का ऊपर का हिस्सा ऊपर, नीचे का हिस्सा उस लाइन के नीचे ही बनेगा। सही जगह एक्यूरेट आता है इससे। अब हम जानेंगे कि हमारे कान की लंबाई कितनी होती है। तो कान की लंबाई हमारी जो होती है आईब्रो के पास से आप देखेंगे शुरू होती है और नोज की सीध में ख़त्म हो जाती है। आईब्रो की सीध में आप देखो कान ऊपर तक है, आईब्रो की सीध में है, नीचे का कान का हिस्सा नोज की सीध में है, ठीक है। तो ये हमारे कानों की लंबाई। तो हमारे आईब्रो कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 2 नंबर से, और नोज का एंड कहाँ पे है? 5 नंबर पे। तो 2 नंबर से थोड़ा सा नीचे से हम लेंगे और कान बनाएंगे और 5 नंबर तक ले आके इसको टर्न दे देंगे। ये हमारे कानों का शेप बन जाएगा। ऐसे ही हम इधर भी करेंगे। 2 नंबर से शुरू करना है कानों को और 5 नंबर तक ही लाना है। यहाँ से हमने टर्न दे देना है, मोड़ देना है 5 नंबर पे लाके, फिर इसको डबल लाइन, ये हमारा फेस बन गया है। अब हम इसमें बालों की लुक दे देंगे। बालों की लुक देने के लिए कोई भी लुक आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। आप देखोगे बालों की लुक इसी हिस्से में हमने करनी है। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर का शेप भी ये सबसे इजी मेथड है
कि इस मेथड को अगर हम अपनाते हैं तो नाक छोटी बड़ी नहीं हो सकती, आई इधर उधर नहीं हो सकती, कम ज़्यादा नहीं हो सकती, छोटी बड़ी नहीं हो सकती। कानों में डिफरेंट है बेटे। कैसा दे रहे हो आप देखेंगे कि ये फेस, ये बालों की स्टाइल हमारी बन गई, फेस कंप्लीट हो गया है। इसी दूरी पे हमने यहाँ से ऐसे गर्दन ले लेनी है। अब यहाँ पे कॉलर बना देंगे शर्ट का। ये हमारा फेस कंप्लीट हो गया है। आपने इसी मेथड से ध्यान से फेस बनाना है। तो आप देखेंगे कि ये फेस कंप्लीट हो गया है। अब हम जितनी भी लाइनें हैं डॉट डॉट वाली, वो सभी लाइनें इरेज कर देंगे। इरेज करते ही इसकी लुक बिल्कुल साफ आ जाएगी। तो ये हमारा फेस अब तैयार हो चुका है। ठीक है, आपने फेस ध्यान से देख के बनाना है।